बेटा फिगर को थोड़ा छोटा करना है। इसमें ना थोड़ा सा हमें एक ही चीज अलग से करनी पड़ेगी जो शायद आपको समझनी पड़ेगी। देखो पहला तो सिंपल है, वही करेंगे जो हम जनरली करते हैं कि इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, BC B क्या है, ठीक है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, क्योंकि स्पेशल ट्राइंगल बन रहा है वही वाला चीज, तो दोबारा कहने की जरूरत नहीं है कि ये x है तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3√3 होल स्क्वायर। क्यों, ये तो बता दिया करो, क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 27, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 27, 3 से 9 टाइम कैंसिल और x इज इक्वल टू 3, इतना तो क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा जब ये x हमारे पास 3 आ गया, हो सकता है कि मैं इस क्वेश्चन की स्पेस थोड़ा सा ज्यादा पड़े, ज्यादा लिखवा दूं, तो ये 6 हो गया, क्योंकि जब x इज इक्वल टू 3 है तो 2x इज इक्वल टू 6 हो गया, ये 6 हो गया और ये 6 हो गया। अच्छा अब BCM कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये तो राइट एंगल तो है ही, और आइसोसेलेस 45 डिग्री, वेरी गुड भाई, ये वाला एंगल 45 डिग्री का हो गया, ये कितने का हो गया, 45 डिग्री का, क्या, वेरी गुड, NMA इज आल्सो इक्वल टू 45 डिग्री, क्यों, स्ट्रेट लाइन है AB, AMB जो 180 डिग्री का है, वो भी हमारे पास फिट हो गया। अब यहां से क्या प्रॉब्लम आई कि प्रॉब्लम ये है कि वी कैन इजीली कैलकुलेट AC, कैन इजीली कैलकुलेट AC, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट हमें तो AC चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए NM और NMC, FC की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, जो सिंपल तरीके से निकाली जा रही है पहले वो निकाल लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल, अच्छा इन ट्रायंगल BMC, इन ट्रायंगल MBC, अच्छा आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये x पे ये x पे ये √2x होता है, डू यू रिमेंबर दिस थिंग, तो ये कितना हो गया 6√2, तो MC इज इक्वल टू 6√2, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हो, वही आएगा हमारा, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी वैल्यू भी आ गई, अब NM की वैल्यू हम कहां से निकालें, अब जैसा कि आपने अपने आप बताया कि ये एंगल 45 डिग्री, हमने पहले भी आपको एक बार याद दिलाया था, आप बताया था, बट आई डोंट नो कि आपको याद है या नहीं है, कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है और हमें कुछ करने को ना मिले, कि हाउ कैन वी डू कंस्ट्रक्शन, स्पेशल केस तो ठीक है, बट कंस्ट्रक्शन भी हम इसमें कर सकते हैं। अब क्या है कि अब AMN राइट एंगल तो कम से कम नहीं है, हमारे पास केवल क्या है, वन एंगल इज गिवन टू अस, ठीक है, या तो इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बना दें और ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, हम इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करें कि जिसमें एक एंगल ये 45 डिग्री का है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, तो कहां कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, बोलो क्या, NAM, क्यों अज्यूम थोड़ी करना, हमने कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोला है, कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया जाएगा, हम कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा अलग से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां से यदि मैं ऐसा करता हूं कि एक 90 डिग्री का एंगल बना देता, NP, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें एक एंगल 45 डिग्री का हो गया, तो मतलब हमने एक कंस्ट्रक्शन कर दिया, क्या कंस्ट्रक्शन कर दिया, NP परपेंडिकुलर ऑन AB कर दो, AM कर दो, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं रही। अब ये 45 डिग्री का है तो भाई ये कितना होगा
मतलब सीधा एन पी इज इक्वल टू पी एम हो गया। ठीक है, अच्छा अब बताओ अब क्या हो सकता है इसमें? कहीं कोई सिमिलरिटी लगती हो, कुछ कॉन्ग्रुएंसी लगती हो? देखो बोलो। इन ट्राइंगल क्या एनपीएम एनपीएम, हाँ जी, और एंड सीबीएम। ठीक है, बट इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा हमें? You will get any benefit? NM की लेंथ यहाँ से मिल जाएगी? I don't think so. क्योंकि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ। जो आप कह रहे हो ना, हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, NMP की तो कोई वैल्यू है नहीं, सिंगल वैल्यू भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास यहाँ सिंगल वैल्यू भी नहीं है, बट एक चीज से हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है कि ANP, आई एम नॉट श्योर कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट इन ट्राइंगल ANP ठीक है, एंड ट्राइंगल ABC, ये तो सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल? ANP, ट्राइंगल ANP सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। ठीक है, अच्छा तो क्या हो जाएगा? AN अपॉन AC is equal to NP upon CB is equal to AB upon AB। AN पता है ना? AN नहीं पता, छोड़ो इसे। ठीक है, और NP और CB CB NP, चलो ठीक है, हम इसकी बात कर लेते हैं। NP कितना बता दिया हमारे पास? नॉट गिवन, तो NP को हम NP रख लेते हैं अपॉन CB कितना है? 6। AB कितना है? AB को AB रख लेते हैं। AB कितना है? तो अब यहां से साइड में मिल जाएगा हमारे पास। कैसे? NP को हमने x मान लिया। क्या मान लिया? NP को हमने सॉरी x नहीं y मान लेते हैं। NP को हमने y मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा? y। याद होगा कल भी हमने इस तरीके से क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो NP को हमने y मान लिया, तो y कौन से इज इक्वल टू AP AM माइनस y। AM कितना है? 6 माइनस y अपॉन 12। टाइम कैंसिल, मतलब 2y इज इक्वल टू 6 माइनस y और y इज इक्वल टू 6। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्यों? 2y, अच्छा 3 है, सॉरी अब माइनस का चला जाएगा। 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 2, और y इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास सीधी सी बात है, अब निकाल दो। निकल गया? कैसे निकल गया? नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल MNC इज इक्वल टू, क्या था हमारे पास? 1/2 इनटू NM इनटू MC। NM कितना निकाला हमने? NM 2√2
इंटू 6 रूट 2 से 2 कैंसिल, रूट 2 से रूट 2 इज इक्वल टू 12 आ गया। अब जब हमारे पास यूनिट नहीं गिवन तो क्या लिखोगे? यूनिट स्क्वायर। ठीक है, क्या चीज याद रखनी है आपको यहाँ?